Hello students, so today our next topic in artificial intelligence is application of artificial intelligence. So today we are going to see कि हम artificial intelligence को कहाँ कहाँ किस किस areas में हम use कर रहे हैं. As we all know कि artificial intelligence जो है वो बहुत ज़्यादा अभी use में होने लगा है in our day to day life. चाहे हम उसे किसी भी field में ले लें और कोई भी है, छोटा बच्चा है, एडल्ट्स हैं या ओल्डर पीपल है, सब आज की डेट में अगर देखा जाए तो एआई कहीं न कहीं पर यूज़ कर रहे हैं। एज़ इट्स लाइक स्प्रेडिंग बहुत, बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो चुका है और हर कोई जो है इस पे धीरे-धीरे डिपेंडेंट होता जा रहा है। एज़ इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ व्हाट इज़ एआई हमने एक्सप्लेन किया था कि एआई क्या होता है, कहाँ कैसे वर्क करता है और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कि किस-किस एरिया में हम इसको यूज़ करते हैं। So artificial intelligence has a various application in today's society. It is becoming essential for today's time because it can solve complex problem with an efficient way इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज. सो ये क्या कर रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको इजी ईयर वे में सॉल्व कर दे रहा है. सो जो ह्यूमन की जो मैन पावर जो थी वो क्या हो रही है अब उतना ज़्यादा मतलब हमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं है. हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा लेते हैं. सो अब हम किस-किस इंडस्ट्री में इसको यूज़ कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर में हम यूज़ कर पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट में, फाइनेंशियल अगर किसी उसमें देखा जाए तो फाइनेंस में भी हम यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है. सो ये क्या है कि डेली लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल, फास्ट और ईज़ी बना देते हैं. अगर हम देखें कि किस-किस फ़ील्ड में हम इसे यूज़ कर रहे हैं, देन वी हैव एस्ट्रोनॉमी, ओके, देन हेल्थ केयर, गेमिंग, फाइनेंस, डेटा सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रीज, रोबोटिक्स, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, ई-कॉमर्स, एजुकेशन. देखा जाए तो जितने भी फील्ड्स आज की डेट में हैं जहाँ पे ह्यूमन वर्क करते हैं तो उन सब में हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. वो एजुकेशन है, ई-कॉमर्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट इस टाइम पर ऐसा नहीं है जो एआई यूज़ नहीं कर रहा होगा. ओके, देन लेट्स सी कि कैसे ये हेल्पफुल है. एआई इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी यूजफुल टू कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स प्रॉब्लम. जो भी यूनिवर्स प्रॉब्लम है उनके लिए ये यूजफुल होता है. देन इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स. मतलब यूनिवर्स को समझने के लिए अब और ज़्यादा इजी हो जाएगा जब हम एआई के थ्रू समझते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ. इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एआई की हेल्प से ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो चुकी हैं. देन हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो इन लास्ट 5 to 10 years एआई बिकेम मोर एडवांटेजियस फॉर हेल्थ केयर इंडस्ट्री. हेल्थ केयर जो भी अपनी मेडिकल वाली इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस हो चुका है एंड गोइंग टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्री. और इस इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो बनाने वाला है. देन जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं वो सब एआई को अप्लाई कर रही है फॉर मतलब बेटर और ज़्यादा फास्ट डायग्नोस के लिए कि ह्यूमन से ज़्यादा बेटर आप उसको डायग्नोस कर सकते हो, इवन फास्टर कर सकते हो. देन इट हेल्प डॉक्टर विद डायग्नोसिस. अब ये क्या करता है कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि जो भी मतलब कोई डिजीज है उसको कैसे डायग्नोस करना है. और आप उसको मैनुअली करोगे या आप उसको मशीनरी करोगे तो वो मशीन से ज़्यादा जल्दी आपको डायग्नोस हो जाता है. देन कैन इन्फॉर्म व्हेन पेशेंट आर वर्सन. मतलब अगर पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्सन होती जा रही है और ज़्यादा खराब होती जा रही है तो वो इजीली आपको इन्फॉर्म कर सकता है सो दैट मेडिकल हेल्प जो है वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. जैसे सपोज कोई पर्सन है, वो अपने घर पे है, उसकी तबीयत खराब है तो वो क्या होगा कि एआई की हेल्प से पता चल जाएगा हॉस्पिटल में, आप इजीली वहाँ पे क्या कर सकते हो, हेल्प भेज सकते हो. देन इन गेमिंग, अगर गेम्स की बात करें तो गेम्स का जो मतलब गेम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया. जैसे अभी देखें हम तो बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल खेलते हैं पबजी. ओके, पहले जब हम गेम्स खेलते थे तो हम सिर्फ गेम खेलते थे. अब पबजी में क्या होता है कि वी कैन ऑल्सो टॉक.
राइट। या हम ये करें कि हम अगर चेस ले लेते हैं, तो ये कुछ इस चेस हो गई, जो बोर्ड गेम्स हम फिजिकली खेलते थे उसको अगर हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल्स में खेल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन, इधर यूजर जो है वो गेम खेल रहा है, और दूसरे एंड पर कौन है, वहां पर एक मशीन है, और उसको इस तरह से प्रोग्राम किया है कि वो ह्यूमन को डिफीट कर सके। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है कि वो ऐसे गेम्स भी जो ह्यूमन है, जो यूजर है, उसको डिफीट कर सके। So, AI can be used for programming purpose. The AI machine can play strategic games like chess, where the machine needs to think of large number of possible places. Okay, then next we have is finance. अब अगर हम finance department की बात करें, तो AI and finance industries are the best match for each other. How कैसे होता है कि फाइनेंस इंडस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन, चैटबॉट एंड adaptive intelligence, algorithm trading and machine learning into the finance process. अब कैसे होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे ये आपको गाइड कर सकता है। या जैसे हम कहें कि हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखे, तो इन द राइट साइड द कॉर्नर पे क्या होता है, चैटबॉट खुल के आ जाता है। सो वहां पे क्या होता है कि आपसे वो पूछता है, हाउ मे आई हेल्प यू, इफ यू नीड एनी हेल्प। सो आप क्या कर रहे हो वहां पे, आप चैट करके आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हो उस वेबसाइट से रिलेटेड या उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो यू कैन चैट ओवर देयर। सो अब उसके लिए क्या, आपको मैनुअली किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी पर्सन से वहां पे बात नहीं कर रहे हो, आप वहां पे एक मशीन से बात कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज डेटा सिक्योरिटी। नाउ डेटा सिक्योरिटी क्या है कि बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, कि उनका जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, राइट। सो द सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज क्रूशियल फॉर every company, and cyber attack, yeah, and in cyber attacks are growing very rapidly in digital world. तो जैसे मतलब क्या होता है कि कोई भी आपकी फर्म है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसमें क्या होता है, हर एक कंपनी में सबको पता है कि साइबर अटैक्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अभी जैसे रिसेंटली हमने सुना कि जो जूम ऐप है, वहां पे कुछ डेटा लीक हो रहा है, देन उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप है, सो इन सब से क्या हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं। सो अब वहां पे क्या है, आपको डेटा सिक्योर रखने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो एआई कैन बी यूज टू मेक योर डेटा मोर सेफ एंड सिक्योर। सो हम एआई को वहां पे यूज कर सकते हैं अपने डेटा को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। सच फॉर example, we have AEGB bot, then AI2 प्लेटफॉर्म भी है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये यूज होते हैं सॉफ्टवेयर बग्स के लिए और साइबर अटैक्स के लिए इन अ बेटर वे। देन वी यूज एआई इन सोशल मीडिया। नाउ अगर हम देखें फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सब जो है, ये बिलियन ऑफ यूजर्स जो है, इनकी प्रोफाइल यहाँ पर पे बनी हुई है, सो विच नीड टू बी स्टोर्ड, जिनको हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना होता है, उनको मैनेज करना होता है। सो ये सब कुछ एआई की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि आप बहुत एफिशिएंटली उन सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। देन एआई कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। सो एआई जो है कहाँ पे यूज हो रहा है, जब हम बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जब उसे मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम एआई को यूज कर रहे हैं। देन एआई कैन एनालाइज लॉट्स ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई द लेटेस्ट ट्रेंड। मतलब जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, जो भी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, या जो भी हैशटैग्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डिफरेंट यूजर्स हैं, उनको भी बहुत इजीली ये क्या करता है, एनालाइज कर लेता है। वो बहुत लॉट ऑफ डेटा, जब बिलियंस ऑफ यूजर्स आर देयर, तो उन सबसे जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है और जो भी हैशटैग्स जो है पॉपुलर चल रहे हैं, तो उनको भी ये क्या करता है, एनालाइज कर सकता है। देन वी हैव ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। सो एआई हम ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज कर रहे हैं, बिकमिंग हाईली डिमांडिंग फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जो है वो बढ़ गए हैं। देन एआई इज केपेबल ऑफ डूइंग वेरियस ट्रैवल रिलेटेड वर्क। उन ट्रैवल रिलेटेड भी काफी सारा वर्क ये कर सकता है, सच एज फ्रॉम मेकिंग ट्रैवल अरेंजमेंट टू सजेस्टिंग द hotels,
फ्लाइट्स, बेस्ट रूट टू द कस्टमर, मतलब कि कौन सा रूट उसको फॉलो करना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके, देन हमारे पास सजेशंस में बहुत सारे होटल्स आ जाते हैं। अगर हम क्वेरी कोई कर रहे हैं, हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं होटल्स ढूँढने के लिए या फ्लाइट्स के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे क्वेरी के बेसिस पे वो हमें सजेशंस दे देता है पहल आगे से। सो ट्रैवल इंडस्ट्री आर यूजिंग एआई पावर्ड चैटबॉट्स, तो वहाँ पे भी चैटबॉट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। देन विच कैन मेक ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन, जो कि ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन, जैसे मैंने चैटबॉट बताया, चैटबॉट में क्या होता है कि आपके पास पॉपअप करके कुछ मैसेजेस आते हैं, उसमें आप चैट बॉक्स होता है वो एक, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इफ यू नीड एनी हेल्प, देन आपकी जो भी आपकी क्वेरी होती है उसके रिगार्ड में आपको जो है रिप्लाईज मिलते हैं और वो आपको बेस्ट सोल्यूशन जो आपके लिए होता है वो आपको देते हैं। देन विद द कस्टमर विद कस्टमर फॉर बेटर एंड फास्ट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को बेटर और फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। देन इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। सम ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज आर यूजिंग एआई टू प्रोवाइड वर्चुअल असिस्टेंट टू देयर यूजर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आपको क्या कर रही हैं कि आपको वर्चुअल असिस्टेंट्स दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टेस्ला का। टेस्ला ने एक इंट्रोड्यूस किया है अपना जो असिस्टेंट है वो है टेस्ला बोट। ओके, सो टेस्ला बोट यहाँ पर है। देन इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट है ये, या हम ये कहें कि हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें हम गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, आईफोन है उसमें सीरी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वर्चुअल असिस्टेंट है। सो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जस्ट बोल दीजिए और आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। ओके, देन वेरियस इंडस्ट्रीज आर करंटली वर्किंग फॉर डेवलपिंग सेल्फ ड्रिवन कार्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सेल्फ ड्रिवन कार्स जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी मतलब सेल्फ ड्राइव हो सके, मोड होगा वो सेल्फ ड्राइव करेगा। ओके, देन उससे क्या होगा, आपकी जो जर्नी होगी वो और ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगी। देन वी हैव एआई इन रोबोटिक्स। सो एआई अगर रोबोटिक्स में बात करें, हैज अ रिमार्केबल रोल इन रोबोटिक्स। सो जो रोबोटिक्स है उसके अंदर जो प्रॉपरली देखा जाए तो एआई ही वर्क करता है, मशीन लर्निंग वर्क करता है। सो यूजुअली जनरल रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड सच एज दे कैन परफॉर्म से सम रिपीटिव टास्क बट विद हेल्प ऑफ एआई। सो कुछ टास्क जो ऐसे होंगे वो रिपीटेडली उनको करने होंगे, विद द हेल्प ऑफ एआई उनको प्रोग्राम किया जाता है। Then we can create intelligent robot which can perform tasks with their own experience without pre-programmed. So अभी जो robotics में नया चल रहा है वो ये है कि पहले जो रोबोट्स बन रहे थे उनमें क्या हो रहा था कि हमें सब कुछ पहले से प्रोग्राम करना पड़ रहा था, और जितना हम प्रोग्राम करेंगे वो सिर्फ उतना काम करेंगे, उसके आगे वो काम नहीं कर सकता है। बट अभी जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं आगे, उनको इस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्रोग्राम किया वो सिर्फ उसी पे वर्क करे, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी काम करे बिना किसी प्री प्रोग्राम्ड डेटा के। देन ह्यूमनॉइड रोबोट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो कुछ आपने सुना होगा, सोफिया एक रोबोट है, वो ह्यूमन लाइक है। ओके, देन इट बिहेव लाइक अ ह्यूमन। सो उसको ऐसे डेवलप किया गया है कि वो बात करे और मतलब सारी चीजें जो है एज ए ह्यूमन ही वो काम करे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव एआई इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में भी एआई जो है वो यूज हो रहा है। वी आर करंटली यूजिंग सम एआई बेस्ड एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ विद सम एंटरटेनमेंट सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स है, अमेजन है। सो ये सब क्या है, नए नए एप्लीकेशन है जहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी जो है वर्क कर रही है विद द हेल्प ऑफ एमएल एंड एआई। एमएल इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग और एआई के एल्गोरिथम्स पे ये काम कर रही है। दी सर्विसेज शोज द रिकमेंडेशन फॉर प्रोग्राम्स एंड शोज। तो ये क्या करते हैं, आपको आगे से आगे रिकमेंड कर देते हैं। जैसे सपोज आपने कोई भी एक प्रोग्राम देखा है, कोई वेब सीरीज आपने देखी है या आपने कोई मूवी देखी है, देन उसके बाद में वो क्या करेगा कि आप के उस मूवी को देखने के बेसिस पे वो आपको और रिकमेंड कर देगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा है देन इसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं, विद सिमिलर है या उससे रिलेटेबल है। सो इस तरह की जो है एप्स भी इसमें एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं एआई के ऊपर। देन
We can use AI in agriculture. Agriculture is the area which require various resources, labor, money and time for the best result. So as we all know कि जब agriculture की बात होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा labor की, money की और time की ज़रूरत होती है, even resources की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So nowadays agriculture is becoming digital. तो अब agriculture जो है वो भी digital होता जा रहा है and AI is emerging in this field. So जो AI है वो इस फील्ड के अंदर भी हम यूज कर रहे हैं. एग्रीकल्चर इज अप्लाइंग AI एज एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स. यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो रोबोटिक्स है वो है, देन सॉलिड्स हैं, फिर क्रॉप मॉनिटरिंग है, जो हमारे हर क्रॉप है उसको मॉनिटर करने के लिए जहाँ पहले फार्मर्स की जरूरत होती है वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम AI यूज कर रहे हैं. देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस एनालिसिस कर मतलब प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो रहा है कि पहले से पहले आप उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं AI की हेल्प से. देन AI इन एग्रीकल्चर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. सो ये जो है फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. Then we have AI in e-commerce. So now in e-commerce, the competitive edge is to the e-commerce industry, and it is becoming more demanding. ये बहुत ज़्यादा demanding होता जा रहा है in e-commerce businesses as it helping shopper to discover associative product and recommended size, color and इवन द ब्रांड. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप यूज करते होंगे, आप Amazon यूज करते हैं, आप मिंत्रा यूज करते हैं, जबोंग यूज करते हैं. सो ये सब क्या है, ये ई कॉमर्स बिजनेस है. सो आप ऑनलाइन उसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं. देन वहाँ पे आपके पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस होते हैं साइज के लिए, देन कलर्स के लिए, देन हर एक ब्रांड के लिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पर भी AI यूज हो रहा है. देन वी हैव AI इन एजुकेशन. सो नाउ अगर देखा जाए तो AI जो है हम एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं. So AI can automate grading so that the tutor can have more time to teach. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्रेडिंग है वो ऑटोमेटिक हो चुकी है, so that जो ट्यूटर है उस वो सिर्फ पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करे, ग्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है. देन AI चैटबॉट कैन कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट एज टीचिंग असिस्टेंट. तो यहाँ पे जो चैटबॉट है उसको हम एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी वर्क करा सकते हैं, सो दैट इट कैन कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट. एंड देन वी हैव AI इन द फ्यूचर कैन बी वर्क एज पर्सनल वर्चुअल ट्यूटर फॉर स्टूडेंट. सो AI को हम आगे फर्दर जा करके इन फ्यूचर एज अ पर्सनल ट्यूटर भी वर्क करा सकते हैं, विच विल बी accessible easily at any time at any place. So जो क्या होगा कि अब ह्यूमंस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो उसी टाइम ड्यूरेशन में काम कर सकते हैं. देन यहाँ पे ये जो वर्चुअल ट्यूटर होगा इसके लिए कोई टाइम और प्लेस का वही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जहां मर्जी आप उसे यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन all the areas where we are using AI. So I hope ये आप लोगों को समझ आएगा कि हम किस एरिया में किस तरह से AI का आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं. एज यू कैन सी अभी हमने यहाँ पे 13 एरियाज देखे हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, AI इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डे टू डे लाइफ. सो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू.